में चुनाव में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित बीजेपी अब यूपी में हैट्रिक लगाने का ठोस प्लान बना रही है। बीजेपी ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। यूपी बीजेपी ऑफिस में कल बूथ सशक्तिकरण अभियान को गति देने के लिए एक बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल कल बैठक में मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल जीत के बाद यूपी में सरकार बना के हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट से विपक्ष को चित करने की तैयारी में है। बीजेपी कल बूथ सशक्तिकरण को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक कर रही है। यूपी बीजेपी के सभी 1,62,000 बूथ कमेटियों का गठन और सत्यापन की तैयारी की समीक्षा बैठक होगी। कल बीजेपी राज्य मुख्यालय में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। बीजेपी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बूथ से लेके विभिन्न प्रकार के जो संगठनात्मक काम है उन कामों की समीक्षा और आगे के टास्क भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को बुला के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी और महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी की विशेष उपस्थिति में ये बैठक होने वाली है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बंगाल की जीत से उत्साहित बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। कह सकते हैं पश्चिम बंगाल मॉडल के तरीके से हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी और अगर कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और पूरी उनको फीडबैक ये सारी चीजें उसमें शामिल कर रहे हैं और इसके अलग अलग लेयर तैयार कर रहे हैं, एक पोर्टल भी तैयार कर रहे हैं। जिला स्तर पर बूथ प्रभारी और बूथ पालकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जिला स्तर पर डाटा प्रबंधन की मजबूती और आईटी कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट भी तैयार हो रही है। बड़ी बैठक कल होगी और बूथ सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ी बैठक है। इसमें सभी जिला पदाधिकारी, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी में मजबूती से संगठन का काम देख रहे महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्योंकि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार चर्चा एक वायरल गेस्ट पेपर की है। दावा यह किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच में घूम रहे इस गेस्ट पेपर के कई सवाल असली परीक्षा से मेल खा गए। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि अब राजस्थान पुलिस की एसओजी इसकी जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही है। आखिरकार ये सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? इस रिपोर्ट में देखिए। वायरल गेस्ट पेपर के चलते विवादों में नीट यूजी, एनटीए ने केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा मामला, छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर राजस्थान में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा से ठीक पहले वायरल हुए कथित गेस्ट पेपर की अब राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी जांच कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि 3 मई को हुई परीक्षा से एक दिन पहले कुछ छात्रों तक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक पीडीएफ पहुंची। बाद में इसकी फोटोकॉपी भी कई जगहों पर बांटी गई। राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि गेस्ट पेपर आया था, लेकिन जांच चलने की भी बात कही जा रही है। आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने आधिकारिक बयान जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि 3 मई को परीक्षा तय कार्यक्रम के मुताबिक और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोजित हुई थी। प्रश्न पत्रों की ढुलाई जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों से की गई और हर पेपर पर यूनिक वाटर मार्क लगाया गया था।
ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को ट्रैक किया जा सके। परीक्षा केंद्रों पर AI आधारित CCTV मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 5G जैमर जैसी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई थी। NTA के मुताबिक 7 मई की रात उसे परीक्षा में कथित अनियमितता और माल प्रैक्टिस से जुड़े इनपुट मिले थे। इसके बाद 8 मई को ये जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दी गई ताकि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। NTA की ओर से यह बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि नीट एग्जाम का आयोजन सुरक्षा के कड़े मानकों के तहत किया गया था। जो कथित अनियमितता की बात आ रही है उसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। आगे की कार्रवाई एजेंसियों के निष्कर्ष के आधार पर किया जाएगा। SOG की शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि वायरल गैस पेपर में करीब 410 सवाल थे। इनमें से बड़ी संख्या में सवाल परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन से मेल खाते बताए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि कुल मिलाकर करीब 150 सवाल मैच हुए। बताया जा रहा है कि ये कथित गैस पेपर केरल से राजस्थान की सीकर तक पहुंचा था और पिछले कई दिनों से छात्रों के बीच घूम रहा था। जांच एजेंसियां अब इसकी डिजिटल ट्रेल खंगाल रही हैं। SOG का कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है कि गैस पेपर सबसे पहले किसने तैयार किया, किसने इसे वायरल किया और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। हालांकि पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। नीट के पेपर लीक के मामले में राजस्थान पुलिस ने जिस तरह से तत्काल त्वरित कार्रवाई की है उसने बता दिया है कि राजस्थान अब पेपर माफियाओं के लिए आराम गाह नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेज के ऊपर है और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने के बाद में वास्तविकता और सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि SOG का कहना है कि जो गैस पेपर जो सर्कुलेट हो रहा था वो करीबन 1-1.5 महीने से हो रहा था और मूल पेपर निकला या नहीं निकला ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इसके ऊपर अगर कुछ कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगा। प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है ये पेपर कराने में जो है नाकाम है और 5-5 लाख रुपए 10-10 हजार में यूं कहूं 20-20 हजार में पेपर बट रहे हैं। तो नौजवानों का भविष्य जो है वो खतरे में है। आप जो है पेपर नहीं करा पा रहे हैं। कहाँ पे हैं? आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि पेपर माफियाओं को हम जो है जेल में डालेंगे, आज आपके सारे वो वादे जो है खोखले होते नजर आ रहे हैं। SOG ने पेपर लीक से साफ इनकार कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी शुरुआती स्तर पर है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। हालांकि अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश भर के लाखों छात्र हर साल डॉक्टर बनने के सपने के साथ नीट परीक्षा देते हैं। गैस पेपर और सवालों के मैच होने के दावों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब सबकी नजर SOG की जांच और आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है। इसके साथ ही साथ NTA ने छात्रों और अभिभावकों से यह अपील की है कि वह धैर्य बनाए रखें, क्योंकि NTA पारदर्शिता में विश्वास करती है। कैप्टन जगदीश